अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और मैं आई हूँ छत पे। बच्चे इतना शोर कर रहे हैं, ये देखिए बच्चे कितना तंग कर रहे हैं। हेलो करो स्ताइश, आप भी करो। ये देखो इसको चोट लगी है, ये कल गिर गया था सीढ़ियों से। बंदर, ये हमारा छोटा सा बंदर है। और छत पे देखें धूप, 5 बज गए लेकिन धूप इतनी ज़्यादा है। तो मैं लेके आई हूँ ऊपर बर्फ़ डालूँगी कूलर में। ये है ऊपर वाला कमरा, और लाइट जो है वो गई है, चली लाइट नहीं है। मैं देखूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे तंग ही कर रहे हैं। ये देखें, ये बिस्तर है, ये रात को यहाँ पे सोते हैं। तो अम्मी ने भी ऊपर आना था, अम्मी अभी तक आई नहीं है। अम्मी काट रही हैं भिंडियाँ। तो कमेंट्स में आप ज़रूर बताना कि भिंडियाँ किस किस को पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज की रेसिपी अम्मी बना रही है भिंडियाँ, और मैं ऊपर बनाऊँगी रोटियाँ हम छत पे बना लेते हैं क्योंकि नीचे जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी है, लाइट भी चली जाती है, तो नीचे खाना बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अम्मी कहती मैं सालन तो बना लूँगी खुद ही, और थोड़ा सा रोटियों का मसला होगा तो वो मैं ऊपर ही बना दूँगी। तो यूँ ही आपने रहना हमारे साथ। तो ये देखें तीनों दूध पी रहे हैं, सताइश, और बीच में जो है वो आयज़ा है, और इसका नाम है अज़र। अज़र दूध पी रहा है? तीनों दूध पी रहे। मेरी बेटी का स्टाइल देखो ज़रा लेटने का। तो बेटी को भी मैंने कर दिया फ्रेश, वो अब खेल रही है। शाम का टाइम हो चुका है, अम्मी बस ऊपर आने वाली हैं, और मैं भी बिल्कुल बैठी हूँ फारिग, बोर हो रही थी। तो मुझे देख के मेरी बेटी भी आ गई है। आ जाओ सताइश, जल्दी आओ। कितनी अच्छी हवा चल रही है। तो मैं भी बहुत जल्द जो है जाने वाली हूँ लाहौर। अभी कुछ कच्चा पक्का, ये पूरा कंफर्म नहीं है। तो मैं अभी तो कह रही थी आ जाओ, तो लाहौर में होती है मुलाकात। अभी तो वो जो है इस्लामाबाद में है, इंजॉय कर रही हैं फरा फहद के साथ। तो आज उनके घर जाना था, पहुंच गए हैं खैर खैरियत से। और मौसम का बता रही थी कि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है इस्लामाबाद का, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। शादी से तो बिल्कुल वो फारिग हो चुके हैं। अभी वो इस्लामाबाद से वापस जहाँ पे उन्होंने पहले स्टे किया था, शादी वाले घर, तो वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद शायद हो सकता है कि वो लाहौर आए। अगर तो वो लाहौर आएगी तो फिर मैं कर लूँगी उससे मुलाकात। वैसे मेरा भी अभी कंफर्म पता नहीं है, मुझे अर्जेंट जाना पड़ रहा है। अर्जेंट हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा, बस कच्चा पक्का सही है। अब देखो क्या होता है। ये देखिए शाम का टाइम है, ये चूल्हा, और ये मैंने अभी भी लगाया है पोछा यहाँ पे, और कमरे की भी सफाई की है। मैं दिखाती हूँ, एक मिनट आके उठना। ये हमने रखा है बारबेक्यू करने के लिए, सर्दियों में ये हमारे बहुत काम आता है। तो ये हमारा खुद का बनाया हुआ है, मेरे अब्बू ने बनाया है ये। गीठी, इसको गीठी बोलते हैं। और ये देखिए कमरे की सफाई कर दी है, गद्दा ये रखा हुआ है ऊपर। अभी ये नीचे बिछा के और चादर बिछाऊंगी। उसके बाद टीवी लगाऊंगी अपनी बेटी के लिए, कार्टून वगैरह। और बाहर का मंजर दिखाऊँ आपको, बोलिए। वो बैठा हुआ मेरा भाई राजू, और दूसरा भी मेरा भाई है, ताए का बेटा आसिफ। क्या हुआ, क्या चाहिए आपको? ये पिंजरा जो है जिसके ऊपर चादर डाली हुई है, ये है मुर्गियों का।
ये भी मेरे अब्बू ने खुद बनाया है। मुर्गियाँ जो है वो नीचे घूम रही हैं, ये भी इन्होंने खुद बनाया है अब्बू ने। और ये स्टार तो आपको दिखाया था कि ये मेरे अब्बू ने ही बनाया हुआ है, बहुत बड़ा स्टार है, पर लगाया नहीं इस दफ़ा, बस लगर्जी, टाइम ही नहीं था किसी के पास। छत का मैं दिखाती हूँ, कुछ काम हो रहा था। ये देखें, अभी यहाँ पे प्लस्तर होना है, ये वाली छत, वहाँ के सामने की दीवार बनेगी और इस तरफ की दीवार बनेगी। मुझे बहुत डर लगता है, इस वजह से मैं चीखती रहती हूँ। जब भी ऊपर आती हूँ बच्चों को मारती भी हूँ कि वो यहाँ आ जाते हैं किनारे पे, नीचे इसलिए दिल नहीं करता। ये बेबी जानू आई है, हेलो करो बेबी। नीचे जो है लाइट भी नहीं होती और गर्मी लगती, इस वजह से फिर मुझे ऊपर ही आना पड़ता है। लेकिन एक थोड़ा सा चीखना चिल्लाना पड़ता है बच्चों पे, समझ जाते हैं बच्चे। बस ये थोड़ा सा काम में रुक गया है किसी रुकावट की वजह से। तो महविश का नाम लिया और महविश हाज़िर हो गई थी। महविश का फ़ोन आया था, पहले तो वीडियो कॉल कर रही थी, तो फरा फहद के साथ किसी मॉल में है और उसके बेटे की भी तबीयत ठीक नहीं है। आप प्लीज़ उसके लिए दुआ करना, क्योंकि वो दांत वगैरह निकाल रहा है, तो इस वजह से उसको मोशन वगैरह हो रहे हैं, बुखार हो रहा है। तो महविश का भी दिल खाने पीने को बिल्कुल भी नहीं कर रहा और वो बस निकलने ही वाले हैं। खाना खा रहे थे, खाना खा के फ़ौरन निकल जाएंगे। उसके बाद उन्होंने पता नहीं शायद फैसलाबाद वगैरह भी जाना है। तो बस इसी से यही बात हो रही थी महविश से, तो अब क्या करना है वापसी का। वो कहती बस खाना खा के हम निकलने वाले हैं। अच्छा मैं दिखाती हूँ, वो जो सामने खड़े हैं वो मेरे ताया हैं। मेरे अब्बू का घर और ताया का घर जो है बिल्कुल साथ साथ हैं, ये एक दीवार का ही फासला है, एक दीवार बीच में। तो मेरे ताया जी को कबूतरों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, शुरू से ही कबूतर रखते हैं मेरे ताया, और उनकी हिफाजत ख्याल बहुत ज़्यादा करते हैं, खाने पीने का हर चीज़। पिंजरा भी देखो इन्होंने खुद ही बनाया है। मेरा ताया भी यही काम करते हैं, वेल्डिंग का वेल्डर है, और मेरे अब्बू भी। और ये जो सीढ़ियों पे जो गेट लगा है ये मेरे अब्बू ने बनाया है अपने हाथों से खुद। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब्बू ने खुद बनाई हैं घर की ज़रूरत की, जैसे घर की फट्टी होगी, गेट हो गया, इस तरह के। आपको पता ही है जैसे वेल्डिंग के काम बहुत सारे इस तरह के भी होते हैं, जो चीज़ें जो घर की बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद होती हैं। मेरी बेटी ने बैग में से कपड़े वगैरह निकाले हैं, काफ़ी खेल रही है अभी। और कल है पहला रोज़ा भी, तो सब कुछ हो जाएगा बंद। और मेरे हस्बैंड की भी टाइमिंग हो जाएगी बिल्कुल चेंज, वो रात को बहुत ज़्यादा देर से आएंगे। कल से तो नहीं, शुरू में तो काम स्लो ही होता है, आप लोगों का पता है सैलून का काम शुरू में बहुत स्लो होता है, बल्कि आता ही नहीं है। तकरीबन 10 रमज़ान तक, 10 तारीख के आदमी 10 रमज़ान तक, 10-12 रमज़ान तक, उसके बाद ही फिर आस्ता आस्ता काम बढ़ने शुरू हो जाता है और टाइम भी बढ़ने शुरू हो जाता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इसी वीडियो के साथ मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ। उससे पहले मैं बार बार ये कहना भूल जाती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मैं कैसे भूल जाती हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं भी इंसान हूँ आपकी तरह, गलतियाँ हो जाती हैं, इंसान गलती का पुतला है। तो आप मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि मैं नेक्स्ट व्लॉग किस टॉपिक पे करूं। आप मुझे नहीं बताते, कोई बात नहीं, कह रहे, मैं आपका वेट करूंगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।